नमस्ते, मैं मधु। और मैं वैलेंटीना। और आज का जो टॉपिक है कि आपका ट्विन फ्लेम फेरी टेल स्टोरी सच हो सकता है। और इस टॉपिक को मैं 4 स्टेप में शेयर करने वाला हूँ। देर आर 4 स्टेप जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। जब अगर आपको फेरी टेल स्टोरीज पसंद आते हैं, वो जो इनोसेंट लव होता है, वो जो कडली लव होता है। और जब हम छोटे होते थे, मैंने जब ये मूवीज़ देखता था, तो मेरे दिल में हमेशा ऐसा रहता था कि हाँ, मेरा भी लव स्टोरी जो है ना, ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत सा होने वाला है। तो आई जस्ट बिलीव दैट कि नहीं, मेरे लिए भी है ये चीज़। मैंने पहले से ही बिलीव था। तो समहाउ आई नो, जैसे जैसे हम ग्रो अप होते गए, फिर रियल लाइफ के चैलेंजेस, एजुकेशन, लाइफ को संभालना है, तो उस फेज में फिर हम इस जो इनोसेंट और ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए थे। बट वो अंदर जो डिज़ायर रहता था वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता ही है। एंड देन दैट इज़ हाउ आई वेंट थ्रू माई अवेकनिंग। और देन बाकी स्पिरिचुअल प्रोसेस टू कवर द सिचुएशन, और मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ आज हूँ। सो टुडे, आज के डेट में बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि अपने जो रियली लव को, मैंने बचपन में काफ़ी सुना था कि अपने जो रियली लवर होते हैं उनके साथ शादी नहीं कर पाते हैं, एंड देन दे समहाउ टू मैरी समबडी एल्स। और वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों कोई किसी को प्यार करेगा। और आई हैव ऑल्सो सीन कि रियली ब्रेकअप होते हुए कि सिचुएशन है, सोसाइटी का सिचुएशन, फैमिली का सिचुएशन, जिसकी वजह से वो जो स्वीट लव स्टोरी होता है वो ग्रो नहीं हो पाया था। राइट, बट इट इज़ पॉसिबल टुडे। आज के डेट में ये पॉसिबल है, बिकॉज पहले हमें जो सब दिखता था वो थे अपनी सोसाइटी, अपना फैमिली, और हम उसी में ही बंधे रहते थे। हमें ये चीज़ का कॉन्शियसनेस नहीं था देर इज़ ए सुपर पावर विच इज़ बियॉन्ड सोसाइटी, विच इज़ बियॉन्ड योर फैमिली, जो आपके दिल को समझता है, जिसको पता है कि सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हुए जो आप नहीं कर सकते हो लेकिन वो आपके लिए कर सकते हैं, करते हुए आपके ट्विन फ्लेम को आपके पास कैसे लाया जा सके। एंड दैट इज़ द की, दैट इज़ द, अगर आपने ये सारे रिलेशन को थोड़ा सा पीछे रख के, अगर आपने आपका और यूनिवर्स के साथ का जो डायरेक्ट रिलेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस रिलेशन को डेवलप करते हैं, तो गॉड आपके ट्विन फ्लेम को या आपके ट्रू लवर को आपके पास काफ़ी आसानी से लेके आ सकते हैं, कितना भी बड़ा आपका फैमिली सिचुएशन है या सोसाइटी सिचुएशन दिख रहा हो। सो बेसिकली देर आर 4 मेजर स्पिरिचुअल स्टेप जिसके थ्रू इस एनर्जी को आप अपने डेली लाइफ में, अपने हर एक सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वे इट वर्क्स इज़, फर्स्ट स्टेप इज़ डिज़ायर, कि जो आपके अंदर डिज़ायर होता है कि अपने अंदर एक ऐसा ना फील होती है कि हाँ, मुझे मेरा ट्रू लवर चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। राइट, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस में होता है कि डिज़ायर को नहीं रखना चाहिए, उसको सप्रेस करना चाहिए, और बहुत सारे डर भी रहते हैं उसको रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं हम फिर उस डर के कारण या लिमिटिंग बिलीफ के कारण उस डिज़ायर को महसूस ही नहीं करते हैं। और जब हम उसको महसूस नहीं करते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर का जो चार्ज है या उसके अंदर में जो जान है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, या फिर वो सप्रेस हो जाता है। बेसिकली कोई भी डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है, वो अंदर ही रहती है, बट सप्रेस हो जाती है। एंड देन वी ऑल्सो गो थ्रू ट्रॉमा एंड देन लाइफ स्ट्रगल एंड ऑल दैट थिंग। तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर सप्रेस हो जाता है। तो फिर वो सप्रेस होने की वजह से इट विल नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग। तो फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज़ कनेक्ट विथ योर डिज़ायर फॉर योर ट्रू लव। लाइक रियली से इनसाइड योर, आपको किसी को जाके प्रूव करने की, किसी को जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। इनसाइड योर हार्ट यू जस्ट से यस, आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, आई चूज़ माई ट्रू लव, गॉड, गॉड आई चूज़ हिम, और गॉड आई चूज़ हर, एंड यू जस्ट से दैट्स ऑल। इतना ही करना है। दैट इट सेल्फ इज़ गोइंग टू डू द सीडिंग, कि आपका जो डिज़ायर है वो यूनिवर्स में सीड हो गया, या आपने वो बीज डाल दिया। दैट इट सेल्फ इज़ गोइंग टू ग्रो। उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी जैसे जैसे ग्रो होता है वो मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट होता है। सो स्टेप 2 इज़ क्या, यस, आपने डिज़ायर के साथ कनेक्ट किया, बट स्टेप 2 इज़ ऑल्सो की, विच इज़ चॉइस। चॉइस मतलब कि आप चूज़ भी करते हो कि नहीं, हाँ, कि आपको दिखाया जाएगा कि हाँ, किसी सोलमेट से शादी कर लो या कोई कुछ और कर लो, दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टेस्ट होती है कि यूनिवर्स आप में टेस्ट करेगा कि क्या आपका जो फेथ है, जो आपने फेथ डाला उस डिज़ायर में, क्या वो फेथ रियली ग्राउंडेड है, क्या वो फेथ आपके अंदर रियली बैठा हुआ है कि जस्ट आप सुपरफिशियली करते हो। तो इसकी वजह से आपके चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखेंगे,
लेकिन उसको लेके आपको बौखलाना नहीं है। अपनी चॉइस को पकड़ के रखना है अपने दिल के अंदर कि नहीं, आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम। कि जैसे मतलब मैं अपने रिलेशन में से बाहर आ गया एंड देन माई लाइफ सिचुएशन बिकेम रियली स्ट्रगलिंग, एक पॉइंट आया कि मैंने गलत कर दिया, इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, ऐसा चीज़ें आया। बट आई जस्ट हेल्ड माई थिंग एंड आई रियली हेल्ड ऑन टू नो आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम। और वो धीरे धीरे वो रास्ते का स्ट्रगल जो होता है वो ख़त्म हो जाती है। जो अपसेट आते हैं या जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको ख़त्म कर देने के लिए नहीं आते हैं या लो कर देने के लिए नहीं आते हैं, बट वो चैलेंजेस के थ्रू जब आप जाते हो हील करते हुए, यू कम टू योर पावर। आपको तभी अपने पावर का रियलाइजेशन होता है कि आप कितने पावरफुल हो। सो सेकेंड स्टेप इज़ चॉइस, कि आप चूज़ करिए, अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करिए, अपने हार्मोनियस यूनियन को चूज़ करिए एंड देन स्टे विथ इट, डटे रहिए उस चॉइस के साथ। फोर्थ स्टेप इज़ डू द वर्क। ये भी क्रुशियल है कि जस्ट अगर मैंने सिर्फ डू द वर्क, बोथ इनर वर्क आउटर वर्क, कि अगर मिरर एक्सरसाइज एंड ऑल्सो आउटर एक्शन, ओके, कि जस्ट अगर सिर्फ हम 5D में ऐसे मन के अंदर कुछ करके बैठे हैं, अगर मैं ऐसा किया होता तो शायद और डिवोर्स के प्रोसेस से नहीं गया होता, या मैंने लाइफ पर्पस को नहीं चेंज किया होता, या तो फिर मेरे बाकी जो रिकमेंडेड है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो नहीं किया होता, तो शायद मेरी भी जर्नी आज ऐसा ना दिखते हुए और 20-25 साल लग सकते थे। बट मैंने ऐसा नहीं किया, आई चूज़ द प्रोसेस, और मैंने वो किया जो बताया गया है इन द टीचिंग ऑफ यूनियन जेफिन शेलिया के थ्रू। मैंने वो सारा चीज़ अपने कॉन्शसनेस में किया, अपने अंदर प्यूरिफिकेशन किया, जो मुझे हेल्प हुआ, जिसकी वजह से मुझे क्लैरिटी मिली, और फिर मैं आगे बढ़ पाया अपने लाइफ में हर एक स्टेप में। ओके, सो इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन वो डिफ़िकल्टी परमानेंट नहीं होता है। अगर आपने फेथ को पकड़ा है, अगर आपने लव को अपने अंदर पकड़ा है, तो वो फेथ एंड लव आपको हमेशा लाइफ की सक्सेस की तरफ ही लेके जाता है। सो ट्रस्ट दैट। लास्ट स्टेप इज़ मैनिफेस्ट। दिस इज़ वेयर इज़ द फ्रूट जो आपको हार्वेस्ट करने को मिलता है, कि रियली जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं देन यू कम द मैनिफेस्टेशन। बहुत जगह पे हम मैनिफेस्टेशन पे इतना फोकस करते हैं कि ये पिछले सारे स्टेप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, राइट। बट दिस इज़ लाइक ए रिजल्ट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहता है। दिस इज़ लाइक कि आपने ये सब किया एंड देन गॉड इज़ रिस्पॉन्डिंग बैक। यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं थ्रू योर ट्विन फ्लेम, जो आपके सामने आते हैं एंड आपके साथ कनेक्ट होते हैं। एंड देन जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज आपने सीखा है आपको वो छोड़ नहीं देना है। वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के थ्रू आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे डीप में जाना है। ओके, सो जो भी आपने सीखा है वो आपका ग्राउंड है, उसको छोड़ नहीं देना है। उसके ऊपर दोनों मिलके जो आपको नेक्स्ट डे आपके ड्रीम मैनिफेस्ट करना है वो आप कर सकते हो। सो दीज आर द 4 स्टेप। प्लीज़ अप्लाई इन योर जर्नी। चूज़ योर ट्विन फ्लेम, इट इज़ पॉसिबल। आपका जो लव स्टोरी, फेरी टेल वाला लव स्टोरी है जो आपको लगता है कि नहीं इम्पॉसिबल है, वो आज के डेट में एक्चुअली पॉसिबल है। और ये चॉइस आपके हाथ में है, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी। सो चूज़ योर ट्विन फ्लेम, चूज़ योर स्टोरी। Yeah. थैंक यू। Bye-bye. बाय।